स्वास्थ्य ही सब कुछ नहीं है, किंतु स्वास्थ्य के बिना सब कुछ शून्य है। स्वास्थ्य को बनाने और उसको संजोए रखने के लिए शारीरिक व्यायाम, आसन, श्वास व्यायाम जैसे प्राणायाम और तनावहीनता, विश्राम और शिथिलता आदि हजारों तकनीकें प्रचलित हैं। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए एक और बड़ा कारक वह भोजन जो हम करते हैं, जो कुछ हम खाते हैं, वह हमारे शरीर और मन, हमारे स्वभाव और गुण दोनों को ही प्रभावित करता है। संक्षेप में हम जो खाते हैं उसका प्रभाव हमारे अपने अस्तित्व पर होता है। भोजन हमारी शारीरिक ऊर्जा और जीवन शक्ति, हमारे अस्तित्व का स्रोत। संतुलित और स्वास्थ्यप्रद भोजन में सम्मिलित हैं अनाज, सब्जियां, दालें, फल, मेवे, दूध और दुग्ध पदार्थ, साथ ही मधु, अंकुर, सलाद, बीज, जड़ी बूटियां, मसाले। और जिन भोजनों का परित्याग करना है उनमें बासी, पुनः गर्म किए हुए, प्रकृति परिवर्तित खाद्य, सभी प्रकार के मांस उत्पाद, मछली और अंडे हैं। शराब, निकोटीन और मादक पदार्थों से बचना भी सर्वोत्तम है, क्योंकि ये भी हमारे स्वास्थ्य को शीघ्र नष्ट कर देते हैं। हमारे जीवन में योग के मुख्य लक्ष्य हैं 5। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य, चौथा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य और 5वां है आत्मानुभूति या हमारे अपने अंदर दिव्य आत्मा की अनुभूति। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी कुछ कारक हैं। जैसे पहला है सभी जीवधारियों के प्रेम और सहायता भाव, दूसरा है जीवन के प्रति सम्मान और प्रकृति व पर्यावरण का संरक्षण, तीसरा है मानसिक शांति, चौथा है पूर्ण शाकाहारी भोजन, 5वां है शुद्ध विचार और सार्थक सकारात्मक जीवन शैली। अगला है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है सभी राष्ट्रों, संस्कृतियों और धर्मों के प्रति सहानुभूति और सहनशीलता। इससे पहले कि हम इस वीडियो पर आगे बढ़े तो जीवन के साथ योग चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बेल बटन दबाना न भूलें। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस पे कमेंट करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। आधुनिक युग में अधिक शारीरिक और भावनात्मक छाएं लगातार जीवन के अनेक क्षेत्रों पर भारी पड़ रही हैं। अधिकाधिक व्यक्ति खिंचाव, चिंता, अनिद्रा जैसे शारीरिक और मानसिक तनावों से पीड़ित रहते हैं और शारीरिक सक्रियता और उचित व्यायाम में एक असंतुलन बन गया है। यही कारण है कि स्वस्थ बने रहने और उसमें सुधार के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समरसता बनाए रखने के लिए नई नई विधियों और तकनीकों का महत्व बढ़ गया है। योग शब्द संस्कृत भाषा से उद्गमित है और इसका अर्थ होता है जोड़ना, एकत्र करना। योगिक व्यायामों का एक पवित्र प्रभाव होता है और ये शरीर, मन, चेतना और आत्मा को संतुलित करता है। योग हमें दैनंदिन की मांगों, समस्याओं और परेशानियों का मुकाबला करने में सहायक होता है। योग स्वयं के बारे में समझ, जीवन का प्रयोजन और ईश्वर से हमारे संबंध की जानकारी विकसित करने के लिए सहायता करता है। आध्यात्मिक पथ पर योग हमको ब्रह्मांड के स्व के साथ वैयक्तिक स्व के शाश्वत परमानंद मिलन और सर्वोच्च ज्ञान को प्रशस्त करता है। योग सर्वोच्च ब्रह्मांडमय सिद्धांत है। ये जीवन का प्रकाश, विश्व की सृजनात्मक चेतना है जो सदैव सजग रहती है और कभी सोती नहीं, जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। हजारों वर्ष पहले भारत में ऋषियों ने अपनी ध्यानावस्था में प्रकृति और ब्रह्मांड की खोज की थी। उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक शासनों के कानूनों का पता किया था और विश्व में संबंधों की अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। उन्होंने ब्रह्मांड के नियमों, प्रकृति के नियम और तो धरती पर जीवन और ब्रह्मांड में कार्यरत शक्तियों और ऊर्जाओं, वायु संसार और आध्यात्मिक स्तर दोनों पर ही जांच की थी। पदार्थ और ऊर्जा की एकता, ब्रह्मांड का उद्गम और प्राथमिक शक्तियों के प्रभावों का वर्णन और स्पष्टीकरण हमारे वेदों में किया गया है। सामवेद की योग चूड़ामणि उपनिषद में प्राणायाम साधना की पूर्व तैयारी की अनिवार्यता के संबंध में एक श्लोक आया है। यमश्चैव नियमश्चैव आसनेश्च सुसंयता नाड़ी शुद्धिम च कृत्वादौ प्राणायामम समाचरित। अर्थात एक साधक सर्वप्रथम यम नियम पारायण करके आसन में स्थिरता प्राप्त करे, तत्पश्चात नाड़ी शुद्धि को पूर्ण करके ही किसी भी प्राणायाम का अभ्यास प्राप्त करे। आप जिस हवा में सांस लेते हैं वह तेजी से प्रदूषित होती जा रही है। धूल और धुआं तेजी से बढ़ रहे हैं और सीधे आपके फेफड़ों में पहुंचकर उन्हें खराब और कमजोर बना रहे हैं। फेफड़ों के कमजोर और दूषित होने से सीओपीडी, एम्फाइजिमा, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अच्छी बात यह है कि आप अपनी डाइट में बदलाव करके फेफड़ों में जमा गंदगी को निकाल सकते हैं और उन्हें साफ और मजबूत भी बना सकते हैं। वे लोग जिनके फेफड़े कमजोर हैं
उन्हें बहुत जल्द धूल, मिट्टी से एलर्जी और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। फेफड़ों की इन समस्याओं से बचाने के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। इससे आपके फेफड़ों की मजबूती बढ़ती है और अस्थमा जैसी सांस संबंधी समस्याओं से राहत मिल जाती है। श्वास फेफड़ों के माध्यम से शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन देता है और अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलता है। हालांकि हम आमतौर पर अपने फेफड़ों के कार्यों और सांस लेने की अनुमति देते हैं। जब तक हम सांस लेने की समस्या का अनुभव नहीं करते, तब तक हम अपने फेफड़ों के महत्व पर विचार ही नहीं करते हैं। कोविड-19 महामारी ने हमें सिखाया है फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने या फेफड़ों को मजबूत करने के उपाय करना जरूरी है। समय के साथ उम्र के रूप में हमारे फेफड़ों की क्षमता और कार्य कम हो जाते हैं। फेफड़े के व्यायाम आपके फेफड़ों को वायु प्रवाह और ऑक्सीजन के स्तर को मैनेज करने में अधिक कुशल बनाने के तरीके प्रदान करते हैं। अपनी कार्यात्मक क्षमता के साथ अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए डायफ्राम पेट और फेफड़ों के बीच स्थित एक मांसपेशी सांस लेने के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर सीओपीडी वाले लोग डायफ्राम की बजाय पीठ, कंधों और गर्दन में सहायक मांसपेशियों पर भरोसा करते हैं। डायफ्रामिक सांस लेने से मांसपेशियों की कार्य क्षमता में सुधार होता है। दीवार से पीठ लगाकर बैठ जाएं या लेट जाएं। एक हाथ आपकी छाती पर और दूसरा आपके पेट पर होना चाहिए। अपनी नाक के माध्यम से गहराई से सांस लें। सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की सांस लेते समय आपका पेट बाहर की ओर जाए कि आपकी छाती स्थिर रहे। जब आप 2 सेकंड के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ें तो आपका पेट अंदर की ओर शिफ्ट होना चाहिए। हफ खांसी, जब आपको क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, ऐसा लगता है कि म्यूकस जल्दी बनता है। हफ कफ एक सांस लेने की विधि है जो आपके फेफड़ों की क्षमता का विस्तार करने में आपकी मदद कर सकती है। यह आपके फेफड़ों पर बहुत अधिक तनाव डाले बिना या आपको थकाए बिना बलगम को खांसी से बाहर निकालना आसान बनाता है। अपने लिए एक आरामदायक बैठने की जगह बनाएं। सामान्य से अधिक गहराई से सांस लें। अपने पेट की मांसपेशियों की सहायता से हा 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 की आवाज करते हुए 3 समान सांसों में हवा को बाहर निकालें, जैसे कि आप शीशे को भाप बनाने के लिए उस पर फूंक मार रहे हो। अगला है गहरी सांस लेना। फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी व्यायामों में से एक है गहरी सांस लेना। यह ऑक्सीजन को फेफड़ों में फंसने से रोकता है, जिससे आप सामान्य रूप से सांस ले पाते हैं। अगला है पीछा किया हुआ होठ श्वास। फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए विशिष्ट श्वास तकनीक श्वासहीनता और सांस लेने में परेशानी सहित लक्षणों को कम करते हुए फेफड़ों से फंसी हुई हवा को आराम और मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। पहले की तरह उसी जगह बैठे रहें। अपनी नाक के माध्यम से धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे होठों के माध्यम से सांस छोड़ें, जैसा कि थपथपाना या किसी चीज पर फूंक मारना। जितना समय अंदर सांस ले रहा है उससे दूना समय सांस बाहर छोड़ने में लगाना चाहिए। दोहराएं। फेफड़ों के लिए धनुरासन योग को काफी फायदेमंद माना जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको पेट के बल लेटना है और अपने घुटनों को अपने कूल्हों की ओर मोड़ना है। अब अपने हाथों से अपने टखनों को पकड़ें। अब अपने पैरों और बाजुओं को जितना हो सके ऊपर उठाएं और अपना चेहरा ऊपर रखें। जब तक आप कर सकते हैं तक इस मुद्रा में बने रहने का प्रयास करें। भुजंगासन, फेफड़ों के स्वस्थ और मजबूत बनाने में भुजंगासन योग भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस योगासन को अस्थमा की समस्याओं को दूर करने और इम्यूनिटी को मजबूती देने में भी फायदेमंद माना जाता है। इस योगासन को करने के लिए पेट के बल लेटकर हथेली को कंधों के नीचे रखें। सांस लेते हुए और शरीर के अगले हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। 10 से 20 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें और फिर सामान्य अवस्था में आ जाएं। भुजंगासन कई और स्वास्थ्य समस्याओं में भी लाभप्रद माना जाता है। मत्स्यासन योग का नियमित रूप से अभ्यास करने वाले लोगों को फेफड़ों से संबंधित बीमारियों का खतरा कम होता है। यह योग श्वसन तंत्र को ठीक रखने में भी कारगर माना जाता है। इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले अपनी पीठ के बल लेट जाएं और अपनी बाहों को अपने शरीर के नीचे मोड़ें। अपने सिर और छाती को ऊपर उठाएं, सांस लें और फिर अपनी पीठ को झुकाते हुए सिर को जमीन पर टिका दें। अपनी कोहनियों से पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखें। गहरी सांस लें और छोड़ें। जब तक आप सहज हों तब तक इस स्थिति को बनाए रखें। सुखासन योग रक्त प्रवाह को बढ़ाने के साथ फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए एक बेहतरीन अभ्यास है। ये फेफड़ों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और ऑक्सीजन के संचार को बढ़ाने में
लिए सहायक है। इस योगासन को करने के लिए सबसे पहले ध्यान मुद्रा में बैठें। पीठ के पीछे से अपने दाहिने हाथ की सहायता से अपनी बाई कलाई को पकड़ें। अब अपने कंधों को पीछे खींचते हुए श्वास लें। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपने सिर को अपने दाहिने घुटने से स्पर्श करें। फिर से श्वास लें और प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। प्राणायाम के अभ्यास क्रम में भ्रामरी प्राणायाम बेहद फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा इस मुद्रा को करने से आपका सांस के ऊपर नियंत्रण बना रहता है, आपके फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को रोजाना करने से आपका तन और मन संतुलित रहता है। इसको करने के लिए एक मैट पर प्राणायाम की मुद्रा में बैठ जाएं। उसके बाद दोनों आंखों को बंद करके अपने हाथों को कानों के नजदीक ले जाएं। अब अपनी अनामिका उंगली से दोनों कानों को बंद करें और गहरी सांस लें। अपने पूरे ध्यान को सांस लेने की प्रक्रिया पर केंद्रित करें। इसके बाद पेट से हमिंग साउंड निकालें, जैसे मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं। 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस मुद्रा में बैठने के बाद सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। भ्रमर की ध्वनि आपके तन मन को तरोताजा कर देती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम यह सांस संबंधी समस्याओं को नियंत्रित करता है। ये एक ऐसी क्रिया है जो आपके मानसिक तनाव से बाहर रखती है। इसके अलावा आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इस योग मुद्रा को करने के लिए मैट पर सुखासन में बैठ जाएं। वे लोग जिनके घुटनों में तकलीफ है वो कुर्सी पर बैठकर भी इस योग को कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने से पहले दोनों आँखों को बंद कर लें और मन को शांत रखें। एकाग्रचित्त होकर के अपना ध्यान केवल सांस लेने और छोड़ने पर रखें। दाएं हाथ के अंगूठे को दाईं नासिका पर रखकर बाईं तरफ से गहरी सांस लें। अब बाएं अंगूठे को बाईं नासिका पर रखकर दाईं तरफ से सांस धीरे धीरे छोड़ें। पुनः दाईं नासिका से धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें और फिर अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरी सांस छोड़ दें। यह एक चक्र हुआ है। इस तरह से आप कई चक्र कर सकते हैं। सांस लेने और छोड़ने में अगर शरीर को कष्ट होने लगे तो कुछ देर का विश्राम लें। 3 से 4 मिनट रोजाना करने से फेफड़ों को मजबूती मिलती है। अभ्यास जब गहन होने लगे, समय बीते, तो इस अभ्यास को बढ़ा करके 10 से 15 मिनट तक करें। उद्गीत प्राणायाम, फर्स्ट लिप ब्रीदिंग, लंग्स को माने फेफड़ों को हेल्दी बनाए रखने, ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए स्लिप ब्रीदिंग को अपने वर्कआउट रूटीन में निश्चित शामिल करें। बुजुर्ग लोगों के लिए मुद्रा बहुत उपयोगी है। इसे करने से शरीर में ऑक्सीजन इनटेक बेहतर होने लगता है। इससे सांस लेने में होने वाली तकलीफ भी कम होने लगती है, साथ ही याददाश्त भी बढ़ती है। के लिए सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। उसके बाद अपनी नासिका से धीरे धीरे सांस लें। अपना ध्यान अपनी श्वास पर बनाए रखें। अब सांस को होठों से छोड़ें। इसके लिए होठों को सिंक कर लें, सिकुड़ लें। जिस प्रकार आप कैंडल को ब्लो करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपना आपको सांस छोड़ना है। इसे 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट की अवधि में 2 से 3 करें। शरीर स्वस्थ रहता है और पाचन क्रिया मजबूत होती है। करने के लिए सीधा बैठें और अपने हाथों को जंघों पर रखें। अपना मुंह खोलें और सीने में जितना अधिक वायु भर सकते हैं भरें। अपने होठों को कसकर बंद कर लें। अपनी सांस को जितना अधिक समय तक रोक कर रख सकते हैं रोकें। मरीज 1 घंटे में 1 बार ये अभ्यास कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रयास करके सांस रोक कर रखने का समय बढ़ा सकते हैं। 25 सेकंड और उससे भी अधिक समय तक सांस को रोक कर रखने वाले व्यक्ति को सुरक्षित माना जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा जोर न लगे और इस प्रक्रिया में थकान न आने पावे। ये तो आपको आसन और प्राणायाम की विधियों के विषय में चर्चा हुई। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि धूम्रपान न किया जाए। ऐसा करते समय फेफड़ों में निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और टार समेत सैकड़ों ऐसे अकार्बनिक तत्व शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिससे फेफड़ों के ऊतकों में सूजन होने लगती है। नुकसान न पहुँचे, धूम्रपान से दूर रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेफड़े मजबूत रहें तो आपको ऐसी चीजों का सेवन करना है जिसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। इसके लिए आप नाशपाती, चिया सीड्स, ब्रोकली जैसी चीजों का सेवन भी कर सकते हैं। इससे फेफड़ों को स्वस्थ रखने में आपको काफी मदद मिल सकती है। फेफड़ों को स्वस्थ रखने का एक और सबसे सही तरीका है कि आप अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। दरअसल इनमें कैरोटीनॉइड और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे हमारे फेफड़ों को मजबूती मिलती है। आपको ऐसा आहार लेना चाहिए जो लाइकोपेन युक्त हो। आपके लिए गाजर, पपीता, शकरकंद, टमाटर और तरबूज जैसी चीजें खा सकते हैं। इससे आपके फेफड़े मजबूत होने में मदद भी मिल सकती है। प्रस्तुत वीडियो अंक आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने, आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए
एक उपयोगी अभ्यास सिद्ध हो सकता है। आशा है कि आपके जीवन में और दूसरों के भी जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका ये वीडियो निभा सकता है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।